अगर तुम्हें समझना है, रटना नहीं है तो रुके रहना। मैं आपको मिक्का सिंह के गाने से समझाना चाहूंगा कि अगर आपने फटा पोस्टर निकला हीरो मूवी देखी होगी शाहिद कपूर और इलियाना, तो मैं तेरे अगल बगल का ही इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। इस वाले टॉपिक में वो शाहिद कपूर का ही गाना गाना है कि मैं तेरे अगल बगल तू मेरे अगल बगल। इसी को बोलते हैं अपोजिशन। बन के चिड़ैया हम तोरा गैया, अंगना में आके हम लेती तोहर नैया, और जब मन करे तब झांकला, अपना पगली के बगली में राखला। आ जाओ, अपना पगली के बगली में राखला। झांक लेना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो दूसरे शब्द के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जैसे तुम झांक ला और तुमको पता चल गया कि यही वाला शब्द या शब्द समूह इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको लिया के ऊपर बगली में रख ला। चलेगा। जैसा कि हमारी ये सिंथेसिस की सीरीज चल रही है खान सर के अंदाज में, गाइज हमने आपको जितने भी टॉपिक्स अभी तक पीछे पढ़ाए हैं बखूबी आपको हमने सिखाया है। ठीक है, रटाने की कोशिश नहीं किया कि लोग कहते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, बाद में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें या फिर आप जब कभी कुछ अपने से करने की कोशिश करें तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि कैसा कर लो यार, है ना। तो देखो, मैं तुम्हारे साथ ना चीज़ों को बिल्कुल लॉजिकल वो कॉन्सेप्चुअल डील करना चाहता हूँ ताकि तुम समझ पाओ, उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में थोड़ा इस्तेमाल करके देखो क्या ये चीज़ें ऐसी होती हैं या नहीं होती। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चे कि दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक वाक्य कैसे बनाएंगे, वो भी किसकी सहायता से, नाउन या फिर फ्रेज की सहायता से, अपोजिशन में रख करके। ठीक है, अभी देखो नाउन क्या होता है, फ्रेज क्या है, अपोजिशन क्या है, बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे। बट अभी आपको बने रहना, ठीक है, जाना नहीं है। छोड़ के जो तुम मुझे जाओगे ना बड़ा पछताओगे। आ जाओ। देखो बच्चे, ये जो सिंथेसिस की सीरीज चल रही है हमारी, वो भी सिंपल सेंटेंस बनाने की, उसमें हम कर क्या रहे हैं, हमसे क्या करवाया जा रहा है, दो सेंटेंस दिए जा रहे हैं या फिर दो से अधिक दिए जा रहे हैं। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना दीजिए। तो हम कर क्या रहे हैं, जो जो विधि हम पढ़ रहे हैं ना, जो मतलब जो जो मेथड पढ़ रहे हैं सिंथेसिस का, उस विधि से हम दिए गए दो वाक्यों में से एक वाक्य की वर्ब को किसी न किसी तरीके से खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस में कितनी वर्ब चाहिए, एक ही वर्ब चाहिए। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए, इसलिए हम किसी न किसी वाक्य की एक वर्ब को किसी न किसी तरीके से खत्म कर रहे हैं, उसको किसी न किसी रूप में चेंज कर रहे हैं। तो बच्चे देखो, सब बात की एक बात मैं यही कहना चाहता हूं, जब भी दो वाक्य दिए रहेंगे उन दोनों वाक्यों को जोड़ करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, तो हम करते क्या है, एक वाक्य की वर्ब को हम किसी न किसी रूप में बदल देते हैं ताकि हमारे पास एक ही वर्ब बची रहे और हमारा सेंटेंस जो है कुल मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बन जाए। देखो, तो आज के एपिसोड में हम भी वही करेंगे कि दो वाक्य दिए रहेंगे, मान लीजिए कि एक वाक्य यहां पर है और एक वाक्य यहां पे, इन दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे किस विधि से, इस विधि से। बाकी पिछले एपिसोड में मैंने इसके पहले की 4-5 विधियां हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रखी है, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से पढ़ाया बच्चे। ठीक है, आ जाओ। अगर तुम्हें समझना है, रटना नहीं है तो रुके रहना, बात आपको समझ में आएगी। देखो, दो वाक्यों को जोड़ करके नाउन या फ्रेज की सहायता से तुम केस इन अपोजिशन का प्रयोग कैसे करोगे, मैं बता रहा हूं। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि नाउन, फ्रेज और अपोजिशन क्या होता है। देखो बच्चे, नाउन जो होता है वो किसी का नाम होगा। ठीक है, नाउन के बारे में जानते हैं कि दुनिया में आए हो तो, नहीं गाना नहीं गा रहा हूं, समझ रहे हो, दुनिया में अगर कोई चीज आई है तो उसका नाम है, और उसका नाम है तो फिर वो नाउन है। ठीक है बच्चे, तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्दों का एक समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी पूरी मीनिंग नहीं देता है, या फिर आप कह सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जिसमें क्रिया नहीं होती है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। देखो, अभी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बातें ही समझनी है, इससे ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा चीजों को अगर बाहर तरीके से हम डिस्कस करने लगे, क्या पता है टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, आप फ्रेज ही पढ़ते रह गए। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज कितने टाइप के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नहीं, अभी कुछ नहीं करना। अभी आपको इतना समझना है कि नाउन क्या होता है। नाउन जो होता है वो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम हो सकता है। ठीक है, अच्छा, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है। जैसे हमने कहा अ ग्रेट पोएट, एक महान कवि। ठीक है, आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शब्दों का समूह हो गया, इसमें वर्ब भी नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को, आगे आ जाइए। अपोजिशन क्या होता है, अपोजिशन होता है ना बच्चे, अगर देसी भाषा में कहे जाए तो अपोजिशन होता है अगल बगल। अगल बगल समझ रहे हैं, देखो मैं समझा रहा हूं। अपोजिशन का मतलब होता है कि कोई एक वर्ड यहां पे दिया गया है, उसके बगल में कोई आप एक वर्ड रखें। देखो, इसीलिए दिया गया है कि नाउन और फ्रेज, मान लो कि एक वर्ड ये दिया गया है, ठीक है, कोई एक वर्ड है ये, इसके बगल में कोई एक दूसरा वर्ड दे दिया जाए,
जो इस वाले वर्ड के बारे में डिस्क्राइब करे, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो, मतलब उसकी व्याख्या करे, तो इसको हम बोलते हैं अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब हो गया कि किसी एक शब्द के बगल में कोई दूसरा शब्द रखा गया हो और वो दूसरा वाला शब्द पहले वाले शब्द की क्या कर रहा हो, इंफॉर्मेशन दे रहा हो, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा हो, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा हो। ठीक है, अच्छा, वही शब्द समूह जब एक से ज्यादा हो जाएगा तो उसी को फ्रेज बोलते हैं। मतलब कोई एक शब्द हो, उसके बगल में कोई एक से अधिक शब्दों का समूह हो जो इस वाले का डिस्क्रिप्शन हो, जो इस बारे का क्वालिटी हो, जो उसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, केस इन अपोजिशन, इसी को बोलते हैं अगल बगल। ठीक है, मैं आपको मिक्का सिंह के गाने से समझाना चाहूंगा कि अगर आपने फटा पोस्टर निकला हीरो मूवी देखी होगी शाहिद कपूर और इलियाना की, तो उसमें एक गाना है, खाली पीली टोकने का नहीं, मैं तेरे पीछे आऊं तो रोकने का नहीं, मैं तेरे अगल बगल तू मेरे अगल बगल। ठीक है, तो मैं तेरे अगल बगल का ही इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है इस वाले टॉपिक में, वो शाहिद कपूर का ही गाना गाना है कि मैं तेरे अगल बगल तू मेरे अगल बगल, इसी को बोलते हैं अपोजिशन। ठीक है, अपोजिशन का मतलब हो गया एक शब्द के बगल में दूसरे शब्द को रखना और वो दोनों शब्द एक दूसरे के इंफॉर्मेशन हो, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, वो दोनों शब्द एक ही व्यक्ति या वस्तु हो। इतनी बात समझ में आ रही? आगे आ जाओ। तो हमें करना क्या है कि वाक्य में कोई नाउन या कोई फ्रेज, नाउन का मतलब कोई एक शब्द होगा या फिर एक से अधिक शब्दों का समूह होगा, वो शब्द जो है किसी न किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, उसी इंफॉर्मेशन को उठा करके लाना है और उसके बगल में रख देना, और जैसे ही आप उसके बगल में रखेंगे तो हो जाएगा अपोजिशन। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो बच्चे, वाक्य में कोई एक नाउन होगा, ठीक है, और उस नाउन के बारे में कोई एक दूसरा नाउन होगा या फिर कोई एक दूसरा नाउन फ्रेज होगा, शब्दों का समूह होगा जो उस वाले नाउन के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। अब मान लीजिए यही दोनों सेंटेंस, इनको जोड़ना, यहां पर कोई नाउन रखा गया, ठीक है, इस नाउन के बारे में चाहे तो इसी में या फिर इस वाले वाक्य में कोई ना कोई एक दूसरी इंफॉर्मेशन होगी, इसमें हो चाहे इसमें हो, कोई ना कोई एक दूसरी इंफॉर्मेशन होगी जो इस नाउन के बारे में इंफॉर्म कर रही होगी, आपको कोई सूचना दे रही होगी। ठीक है, और जैसे ही आपको पता चल जाएगा, फिर उस नाउन को या फिर एक से ज्यादा शब्द समूह अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, उसको उठा करके लाएंगे और इस नाउन के बाजू में क्या करेंगे, हम रख देंगे, और जैसे इस नाउन के बाजू में रखेंगे तो फिर ये नियम बन जाएगा अपोजिशन। ठीक है, और ये नियम बनेगा अपोजिशन, इससे हमारा दोनों सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, और रही बात समझाने की और डिटेल में, तो मैं आपको एक देसीय तरीका समझाता हूं, जरा आपको समझना। ठीक है, देखो क्या, अगर भोजपुरी की बात करी जाए तो हमारे यहाँ के बहुत ही फेमस सिंगर रितेश पांडे जी, जो ब्रोकन हार्ट सिंगर है, टूटा दिल, उनका जख्मी दिल बहुत गाना गाते हैं वो, उन्होंने गाया था कि बन के चिड़ैया आ जैती तोरा गैया, मतलब तोरा गौआ आ जैती, अंगना में आके लेती तोहर नौआ। ठीक है, मतलब अंगना में तोहरे आके तोहर नौआ लेती है ना, और जब मन करे तब झांक ला, तब ले हीरोइनिया उधर से कहे, मतलब शिल्पी राज कहे कि अपना पगली के बगली में रख ला। तो तुमको क्या करना है, दो सेंटेंस दिए गए हैं तो तुमको भी झांक ला, मतलब झांक लेना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो दूसरे शब्द के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जैसे तुम झांक ला और तुमको पता चल गया कि यही वाला शब्द या शब्द समूह इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको लिया के ऊपर बगली में रख ला। समझ गए, उसको उस नाउन के बगल में ला करके रख लेना है। थैंक यू रितेश पांडे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस टॉपिक को पढ़ाने में मेरी मदद किया ताकि मैं इस गानों को इसमें रिलेट कर पाया। ठीक है जी, आ जाओ। तो तुमको भी यही काम कर लेना है कि जो भी इंफॉर्मेशन उस नाउन के बारे में होगी उसको ला करके उसके बगल में रख देना है, ताकि अपना पगली के बगली में रख ला, ये गाना भी सही हो जाए और ये नियम भी हमारा हो जाए और दो सेंटेंस मिल करके एक सेंटेंस हो जाए। ठीक है, ठीक है, मैं और तुम मिल करके हम हो जाए। आ जाओ करके देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं रखता हूं, तुम यहां देखो क्या करना है। एग्जाम्पल रहा बच्चे ये हमारा कि अगर मान लो मैं कहूं कि रजत इज एन एक्टर, रजत क्या है, एक एक्टर है। ठीक है, दूसरा देखो, फिर मैं आगे बोलता हूं कि ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, वो क्या है, मेरा दोस्त। समझने की कोशिश करिए, बड़ा आसान है। एक सेंटेंस है रजत इज एन एक्टर, एक सेंटेंस है ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा क्या है, दोस्त है। अब जैसे हमने देखा कि रजत एक नाउन है, तो रजत के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई। देखिए, रजत के बारे में कहा गया है कि वो एक एक्टर है। झांक ला, एक बार झांक लीजिए, फिर जो ही मिलेगा वो पगली के बगली में हम रख देंगे। ठीक है, देखो, तो रजत एक एक्टर है। दूसरा कि माय फ्रेंड, वो मेरा क्या है, दोस्त है। तो रजत के बारे में दो इंफॉर्मेशन है। तो एक काम करेंगे हम, इस रजत को जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इस रजत को तो नीचे यहां लिखेंगे, उसके बगल में चाहे तो इसको हमें लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें नियम लगाना है ना, फ्रेज अपोजिशन का नियम। ठीक है, आ जाओ बनाते हैं। देखो, तो हम लिखेंगे रजत और इसके बाजू में हम क्या करेंगे, इस रजत के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है
चाहे वो फ्रेज के रूप में, चाहे वो नाउन के रूप में, उसको ला करके हम इसके बगल में रखेंगे। तो चाहे तो आप इसको रख लो, चाहे तो आप इसको रख लो। ठीक है जी, आ जाओ। तो हम देखो इसको रख के हैं, कॉमा लगाया हमने, एन एक्टर। ध्यान रहे बच्चे कि जब हम केस इन अपोजिशन में लिखते हैं तो जो केस इन अपोजिशन में ला करके जिस नाउन या नाउन फ्रेज को बनाते हैं उसको हम कॉमा में रखते हैं इस तरीके से, इधर भी एक कॉमा, इधर भी एक कॉमा। ठीक है, लगा दिया। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं। तो रजत एन एक्टर, ठीक है, एक वर्ब को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अगले वाले में बढ़ जाते हैं। अब देखो इसको हमने छोड़ दिया, क्या बताओ ही को आप लिखोगे? नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने रजत लिख लिया है और ये सब्जेक्ट बन जाएगा। जब एक सब्जेक्ट बन जाएगा तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ही चाहिए आपको, तो फिर आगे आप लिखेंगे इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। ठीक है, रजत एन एक्टर इज माई फ्रेंड। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, हमने इस वाले को ला करके रजत के बगल में रखा, आप इस वाले को ला कर रख दीजिए। ठीक है जी, देखिए इसे रजत कॉमा माई फ्रेंड कॉमा, हो गया। अब इस वाले वाक्य की वर्ब को छोड़ देते हैं, इस वाले को लिख लेते हैं इज एन एक्टर। ठीक है, एक ही इंफॉर्मेशन आपको ला के रखनी है, ऐसा नहीं कि आप दोनों उठा के लेकर रख दे, फिर वाक्य नहीं पूरा हो पाएगा। तो बन गया ना हमारा रजत, चाहे तो ऐसे बना लीजिए, रजत माई फ्रेंड इज एन एक्टर। देखिए इस वाक्य में एक ही क्रिया रह गई, इस वाक्य में एक ही क्रिया रह गई। इसका मतलब जो है ये कैसे सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है जी, आ जाओ। अब देखो एक बात और समझो, तुम कहोगे सर ये वर्ब कैसे छोड़ दिए? जब दोनों वाक्यों में ना बी फॉर्म की वर्ब हो, इज एम आर, तो आप किसी भी वाक्य की वर्ब को ले सकते हो, चाहे इसमें चाहे इसमें, और एक वाक्य की वर्ब को छोड़ देना। और दूसरी बात सुनो, अगर किसी वाक्य में कोई एक्शन बताने वाली वर्ब है और दूसरे में इज एम आर है, तो तुम कोशिश करना हमेशा कि इज एम आर वाली को ड्रॉप कर देना और एक्शन बताने वाली वर्ब को हमेशा तुम लिखना। आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। देखो यहां पे जिसे मान लो हमने कहा कि मिस्टर गुप्ता इज अ टीचर, मिस्टर गुप्ता एक टीचर है। ठीक है, आगे हमने कहा कि ही लिव्स एट आजमगढ़, समझ लेना जड़ है, ही लिव्स एट आजमगढ़। ठीक है बच्चे, देखो अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप समझ लेना, मिस्टर गुप्ता इज अ टीचर, ही लिव्स एट आजमगढ़। अब देखो मिस्टर गुप्ता एक नाउन है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि वो एक टीचर है, तो हम इस वाले को ला करके इसके बगल में रख लेंगे। और हमने क्या बोला था कि जब कभी वाक्य में इज एम आ रहा है और एक एक्शन बताने वाली वर्ब आ जाए तो आप एक काम करेंगे, इज एम आर वाली को ड्रॉप कर देंगे, अगले वाले को हम लिख लेते हैं। तो मिस्टर गुप्ता के बगल में एक टीचर ला के रख देंगे, क्योंकि भाई उनके बारे में एक ही इन्फॉर्मेशन है कि वो एक टीचर है। ठीक है, आजमगढ़ तो है नहीं वो कि मिस्टर गुप्ता आजमगढ़ है, ऐसा नहीं करेंगे, टीचर लाएंगे, मिस्टर गुप्ता कॉमा और टीचर कॉमा। ठीक है जी, कॉमा है। चलो तो इसको तो हमने छोड़ ही दिया, आगे ही तो आप लिखेंगे क्योंकि आपने मिस्टर गुप्ता को एज ए सब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे, तो ही भी गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा लिव्स एट आजमगढ़। ठीक है, बात को समझ गए? देखो बच्चे अब यही समझना है तुम्हें, मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और अपोजिशन क्या होता है, और हमने दो वाक्य आपको करके दिखाया भी कि कैसे करता है। ये टॉपिक मेरे को लगता है कि बहुत ही आसान है, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है उसको फॉलो करिएगा, और जो कोई भी सेंटेंस आपको नहीं आ रहा है वो आप कोशिश करेंगे कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।